रीसेल घर खरीदना अक्सर लगता है कि ये सबसे सेफ ऑप्शन है ना? मतलब सब कुछ आंखों के सामने होता है, कोई धोखा नहीं हो सकता, घर बना बनाया है, पड़ोस देखा भाला है और बस सामान लेके शिफ्ट हो जाना है। जो घर अभी बन ही रहे हैं, उनके मुकाबले इसमें रिस्क तो कम ही लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि कभी-कभी जो चीज़ सबसे सुरक्षित लगती है, सबसे बड़ा धोखा भी उसी में छिपा होता है। देखिए, घर की दीवारों में कोई दरार होगी तो वो शायद दिख भी जाएगी, लेकिन असली खतरे तो कागजों के ढेर में दबे होते हैं। होता ये है कि जैसे ही कीमत तय होती है, हम समझौतों को बस एक फॉर्मेलिटी मानकर फटाफट साइन कर देते हैं और बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो चलिए आज उन सभी छिपे हुए खतरों की पड़ताल करते हैं जो एक मीठे से सौदे को कड़वा बना सकते हैं। आज हम 5 बहुत जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रीसेल होम का वो भ्रम जो हमें फंसा सकता है। फिर देखेंगे कि पैसों के लेन-देन में क्या-क्या सावधानियां बरतनी हैं। इसके बाद घर की फिजिकल चेकिंग कैसे की जाए, इस पर बात होगी। फिर हम कानूनी दाव पेच को समझेंगे और आखिर में वो एक सबसे जरूरी सबक जो हमेशा याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस भ्रम की जिसमें हम सब बहुत आसानी से फंस जाते हैं। हमें लगता है कि जो दिख रहा है बस वही सच है। लेकिन रीसेल घर के मामले में यही आराम, यही तसल्ली हमें उन ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज करवा देती है जो बाद में एक बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। होता ये है कि हम घर के रंग रोगन, पड़ोस की सुविधाओं और जल्दी से जल्दी शिफ्ट होने के सपने में खो जाते हैं। लेकिन जो असलियत है वो छिपी होती है उन कानूनी कागज़ों के छोटे छोटे अक्षरों में जिन्हें हम अक्सर देखते ही नहीं। जैसे ही कीमत तय होती है हम सोचते हैं चलो काम खत्म, जबकि असली काम तो वहीं से शुरू होता है। यही वो पल है जहां विक्रेता की सारी जिम्मेदारियां चुपके से खरीदार के कंधों पर आ जाती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसा। कोई भी डील पक्की करने से पहले पैसों के लेन-देन की हर एक शर्त को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, हर रीसेल डील की शुरुआत होती है एक टोकन अमाउंट से, जिसे हम बयाना या अर्नेस्ट मनी कहते हैं। ये बस ये दिखाने का एक तरीका है कि खरीदार डील को लेकर सीरियस है और अब विक्रेता उस प्रॉपर्टी को दूसरों को दिखाना बंद कर सकता है। तो सवाल ये है कि बयाना कितना देना चाहिए? एक सिंपल सा रूल याद रखिए। प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 1 से 2% से ज्यादा कभी नहीं। ये एक तरह से आपका सेफ्टी नेट है। अगर कल को किसी भी वजह से डील टूटती है तो कम से कम बड़ा फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा। और हाँ, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर सेलर अपनी बात से पलट गया तो पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि क्या सही है या क्या होना चाहिए। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है। याद रखिए, कोर्ट्स भावनाओं या जुबानी बातों को नहीं, सिर्फ लिखे हुए शब्दों को मानती हैं। तो ये पक्का कर लेना है कि एग्रीमेंट में रिफंड की हर एक शर्त शीशे की तरह साफ हो। अच्छा, मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब प्रॉपर्टी पर पहले से ही कोई होम लोन चल रहा हो। यहाँ 3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कितना लोन अभी बाकी है। दूसरा, आप जो पैसा देंगे विक्रेता पहले उससे बैंक का कर्ज चुकाएगा। और तीसरा, जब बैंक को पूरा पैसा मिल जाएगा तब वो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात सीधे आपको सौंपेगा, विक्रेता को नहीं। कागजों के बाद अब बात करते हैं घर की असलियत की, यानी उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन की। जो आंखों से दिख रहा है उसके पीछे की हकीकत जानना बेहद जरूरी है। बस एक बार घूमकर घर पसंद कर लेना काफी नहीं होता। जरा सोचिए, दीवारों के पीछे की वायरिंग में कोई फॉल्ट हो या प्लम्बिंग में कोई बड़ी समस्या, ये सब एक आम इंसान नहीं देख सकता। इसलिए एक सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन या इंटीरियर एक्सपर्ट को साथ ले जाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए अपने एग्रीमेंट में ये शर्त जरूर डलवाएं कि आपको एक्सपर्ट्स के साथ कई बार घर देखने की इजाजत होगी। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, जैसा है जहां है के बेसिस पर बिक्री। ये एक बहुत खतरनाक शर्त हो सकती है, पता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार आपने घर खरीद लिया तो बाद में अगर छत टपकने लगे या दीवारों में दीमक निकल आए तो विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ, ये सच है कि जैसा है जहां है वाली शर्त विक्रेता को घर की टूट फूट से तो बचा लेती है, लेकिन अगर उसने मालिकाना हक को लेकर कोई धोखाधड़ी की है तो वो नहीं बच सकता। इसलिए खरीदने वाले के लिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि वो डील फाइनल करने से पहले घर का कोना कोना अच्छी तरह से जांच परख ले। अब कुछ ऐसी कानूनी बातों पर आते हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन रातों की नींद उड़ा सकती हैं।
ये वो शर्तें होती हैं जो आपके अधिकारों को सीमित कर सकती हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यू पर भी असर डाल सकती हैं। एक शब्द है ईजमेंट या सुविधाधिकार। इसका मतलब है कि किसी और को आपकी जमीन से होकर गुजरने या उसका इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार है। जैसे मान लीजिए पड़ोसियों के लिए आपकी जमीन से होकर जाने वाला कोई रास्ता हो। ये चीज आपकी प्राइवेसी में दखल दे सकती है और भविष्य में अगर आप कुछ बनाना चाहें तो उसमें भी रुकावट डाल सकती है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन। मान लीजिए घर में पहले से कोई किरायादार है, तब तो मामला और भी ध्यान देने वाला हो जाता है। एग्रीमेंट में कुछ बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, जैसे किराया कितना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके पास है, सेलर के पास या आपके पास आएगा, किरायादार घर खाली कब करेगा, उसकी डेट क्या है, और सबसे जरूरी, डील फाइनल होने के बाद किराया किसे मिलेगा। ये सारी बातें अगर क्लियर नहीं हुई तो यकीन मानिए बाद में बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकती हैं। एक और भारी भरकम कानूनी शब्द है एनकम्ब्रेंस। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी पर किसी तीसरे पक्ष का कोई दावा या बोझ। ये बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भी हो सकता है, सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी, या कोई और देनदारी जो विक्रेता ने चुकाई नहीं है, और ये बोझ आपके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। तो इन छिपे हुए बकायों का पता कैसे लगाया जाए? वैसे ये बहुत आसान है। सोसाइटी के ऑफिस से नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले लीजिए, बिजली और पानी के हाल फिलहाल के बिल चेक करिए, नगर निगम जाकर प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड देखिए, और सबसे ज़रूरी एक एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट निकलवाएं जो ये बताएगा कि प्रॉपर्टी पर कोई और लोन या क्लेम तो नहीं है। और अब आते हैं सबसे बड़े सबक पर, और शायद ये इन सब में सबसे मुश्किल भी है, भावनाओं को सौदे से दूर रखना। अपना घर खरीदना यकीनन जिंदगी का एक बहुत भावुक पल होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, जब आप कागजों पर दस्तखत कर रहे होते हैं तो वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, भावनात्मक नहीं। कीमत को लेकर मोलभाव करना जरूरी है, पर असली खेल तो उन छोटे छोटे अक्षरों में छिपा है जो ये तय करेंगे कि आपका अपने नए घर में रहना कितना आरामदायक होगा। तो अगली बार जब किसी रीसेल घर की कीमत पर हाथ मिलाएं तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या डील सच में हो गई है? जवाब है नहीं, असली काम तो अब शुरू हुआ है।